नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बदमाश ने दिल्ली पुलिस टीम को पिस्टल दिखाकर अपने साथी को छुड़ा लिया तथा पुलिस को बेरंग लौटने पर विवश कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर लोनी एसओजी टीम बदमाश को पकड़ने पहुंची तो बदमाश ने एसओजी के हेड कांस्टेबल को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि पिस्टल की छीना झपटी में बदमाश भी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 पर दिल्ली के गोकुलपुरी थाने की पुलिस टीम चैन स्नैचिंग के मामले में मनु और उसके भतीजे रेहान को पकड़ने आई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने पहले लोनी की प्रेमनगर कॉलोनी में दबिश दी, लेकिन वहां से पता चला कि मनु और रेहान डाबर तालाब कॉलोनी में छिपे हुए हैं। पुलिस डाबर तालाब कॉलोनी में मनु के घर पहुंच गई और वहां मनु को उन्होंने दबोच भी लिया, लेकिन रेहान ने पुलिस की टीम पर पिस्टल तानकर मनु को छुड़ा लिया। उन्हें बेरंग वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। दिल्ली पुलिस की टीम ने लोनी एसओजी टीम को मामले की जानकारी देकर बदमाशों को पकड़ने में मदद मांगी, जिस पर एसओजी टीम ने मनु और रेहान को पकड़ने के लिए डाबर तालाब कॉलोनी में उसके घर पर दबिश दी। आरोप है कि रेहान ने एसओजी टीम पर गोली दाग दी, जिसमें एसओजी टीम का हेड कांस्टेबल विजय राठी कंधे के नीचे गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद मनु तो मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने रेहान को दबोच लिया तथा उससे पिस्टल छीनने की कोशिश। इसी दौरान रेहान की पिस्टल से गोली चली और जांघ में गोली लगने से रेहान घायल हो गया। हेड कांस्टेबल को उपचार के लिए गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि रेहान का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चैन स्नैचिंग के मामले में दबिश देने आई थी दिल्ली पुलिस। एसएचओ गोकुलपुरी का कहना है कि उनके थाने की पुलिस टीम इस चैन स्नैचिंग के मामले में बदमाशों को पकड़ने गई थी, लेकिन बदमाशों के न मिलने पर वापस लौट आई थी। बदमाश से पिस्टल छीनते समय चली गोली। डीसीपी विवेक कुमार यादव ने बताया कि हेड कांस्टेबल को गोली लगने के बाद एसओजी टीम के सदस्य रेहान को दबोचकर उसकी पिस्टल छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पिस्टल से गोली चल गई और रेहान जांघ में गोली लगने से घायल हो गया। उसका दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उपचार चल रहा है। लोनी की डाबर तालाब कॉलोनी में एसओजी के हेड कांस्टेबल विजय राठी की गोली मारने के आरोपी रेहान की उपचार के दौरान दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मौत हुई। सर, आज लोनी में एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ था, बदमाश को गोली लगी थी। तो फिलहाल की क्या स्थिति है सर? देखिए, आज डाबर तालाब एरिया जो पड़ता है, ये थाना लोनी और अंकुर विहार के बॉर्डर पे पड़ता है। यहीं पे एक अभियुक्त मन्नू उर्फ सोहेल को दिल्ली पुलिस की टीम, जिनका वो वांछित था, उसको गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी। गिरफ्तारी के दौरान इस अभियुक्त का एक भतीजा रेहान वहाँ पिस्टल दिखा करके और कुछ राउंड फायर इत्यादि कर करके इस अभियुक्त को छुड़ा ले जाता है। ये सूचना वहाँ पे मौजूद जो क्षेत्र की चीता थी, उसके द्वारा तत्काल थाना पुलिस को दिया गया। बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए तत्काल थाना पुलिस की टीम, एक सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल मौके पर पहुँचे और वहाँ पे ये जो दोनों अभियुक्त हैं, दोनों बदमाश हैं, रेहान और मन्नू, इनसे और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें रेहान के द्वारा जो एक गोली चलाई गई, उससे एक हेड कांस्टेबल के कंधे पे गोली लगी, जो इस समय उपचाराधीन है और उनकी स्थिति डॉक्टर्स के द्वारा बिल्कुल स्टेबल बताई जा रही है। इसी दौरान जब रेहान को कब्जे में लिया जा रहा था और भी जब घटनाक्रम चल रहा था, तो उस दौरान रेहान को एक गोली उसके जांघ में लगी। इसके पश्चात तत्काल उपचार हेतु रेहान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल में रेफ़र किया गया था और कुछ देर पूर्व सूचना प्राप्त हुई कि जीटीबी अस्पताल में इस बदमाश रेहान की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में जो भी अन्य विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जा रही है। सर, जो रेहान को जो गोली लगी थी, वो किसकी गोली लगी थी सर? पुलिस ने गोली चलाई थी या बदमाश की खुद की गोली लगी थी? देखिए, ये सारी चीज़ें अभी और भी गहनता से इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आएंगी। अभी जो प्रथम दृष्टया ये प्रकाश में आया है कि जो रेहान के पास पिस्टल थी, वो पिस्टल लोडेड थी और जब पुलिसकर्मियों ने उसको कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो जब वो पिस्टल चली है तो उसी से उसके
जांघ पे गोली लगी है। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त था उसको भी तत्काल जो है ढूंढने के लिए पुलिस निकली है। इसके साथ साथ और भी अगर कोई फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आते हैं तो बिल्कुल आपके सामने रखा जाएगा। सर आपराधिक इतिहास क्या है रेहान का? देखिए, ये अभियुक्त जो रेहान है इसके विरुद्ध में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं लोनी थाने पे। 307, 386 जैसे जघन्य अपराध भी इसके ऊपर पंजीकृत हैं। इसके साथ साथ जो इनका परिवार रहा है, ये जो दूसरा अभियुक्त मन्नू था, इसके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। मन्नू की माता के ऊपर भी मुकदमे पंजीकृत हैं जो वर्तमान में इस समय जेल में हैं। इसके अतिरिक्त ये इनके परिवार में और भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कई सारे ढेर सारे मुकदमे दिल्ली तथा लोनी इत्यादि थानों से दर्ज है उनके ऊपर। सर दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने बदमाश को शायद पकड़ भी लिया था, मन्नू था, तो वो बदमाश को छोड़कर दिल्ली पुलिस वाले कहाँ चले गए उसके बाद में? देखिए, जैसे ही एक जो वीडियो भी सामने आया है उसमें ये जो अभियुक्त रेहान है वो फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। इसकी सूचना इस घटना के पश्चात वो लोग दिल्ली पुलिस की जो टीम आई थी उससे उस अभियुक्त को छुड़ाने में कामयाब रहे थे और तत्काल वहाँ से वो टीम चली गई थी। लेकिन इस घटना की सूचना तत्काल वहाँ की चीता ने थाना लोनी टीम को दिया था और विदिन मिनट वहाँ से यहाँ से एक सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल्स की टीम वहाँ घटनास्थल पे पहुँच गई थी। सर दिल्ली पुलिस की टीम ने क्या सूचना दी थी यहाँ पर लोकल पुलिस को? जी, उन्होंने जो है जो अंकुर विहार थाना पड़ता है जहाँ इस अभियुक्त का परमानेंट रेसिडेंस है उनको सूचना दी थी। तो उनके साथ कोई फोर्स नहीं भेजी गई इधर जब अगर उन्होंने सूचना? देखिए, उस समय चीता की रवानगी की गई थी उस समय उनके साथ में, लेकिन जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो उसके बाद ये जो फायरिंग की इंसिडेंट है उसको देखते ही जो पास की चीता थी उन्होंने तत्काल लोनी थाना को सूचना दी थी और फिर यहाँ से बाकी फोर्स पहुँची थी इस घटनाक्रम के बाद। ठीक है सर। सर आज घटना हुई है, क्या कारण है, क्या है बताएंगे? देखिए, आज डाबर तालाब थाना अंकुर विहार तथा ये थाना अंकुर विहार और थाना लोनी के बॉर्डर पे भी पड़ता है। यहाँ पे शाम के टाइम पे घटना हुई है। घटना इस प्रकार से है कि दोपहर से शाम के बीच में दिल्ली पुलिस की एक टीम एक अभियुक्त मन्नू उर्फ सुहेल को ढूंढते हुए, जो कि थाना गोकुलपुरी से एक चोरी के केस में वांछित था, उसको ढूंढते हुए आई थी। जब पुलिस ने उस व्यक्ति को मन्नू को अरेस्ट किया तो उसका एक भतीजा रेहान वो आया और उसने एक अवैध पिस्टल दिखाया, जिससे कि उस समय जो दिल्ली पुलिस टीम थी अभियुक्त को उस समय उन्हें छोड़ना पड़ा। इसकी सूचना तत्काल जैसे ही लोकल चीता के द्वारा थाना लोनी को दी गई तो थाना लोनी से एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 हेड कांस्टेबल तत्काल मौके पर पहुँचे। यहाँ पे जैसे ही ये मन्नू के घर पे पहुँचे तो वहाँ से फरार होकर के बगल के इस घर में आ गया था और इस घर के अंदर मन्नू तथा रेहान छुपे हुए थे। पुलिस टीम ने जब अंदर एंट्री करी तो अंदर से रेहान ने पुलिस टीम के ऊपर एक राउंड फायर किया उसी पिस्टल से, जिससे कि एक हेड कांस्टेबल विजय को कंधे में गोली लगी है, जो कि अभी अस्पताल में उपचाराधीन है और उनकी स्थिति डॉक्टर्स द्वारा बिल्कुल स्टेबल बताई गई है। इसके बाद 2 पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल रेहान को दबोचा गया और रेहान के हाथ में जो पिस्टल थी जो कि लोडेड अवस्था में थी वो उसके हाथ से ही तत्काल उसमें एक और फायर हुआ, जिससे कि रेहान के जांघ में गोली लगी है और रेहान भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। इसके साथ साथ जो फरार अभियुक्त है मन्नू, उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है। सर रेहान का कोई आपराधिक इतिहास निकल के आया सामने? जी, रेहान के ऊपर कुछ पूर्व में मुकदमे पंजीकृत हैं तथा ये जो अभियुक्त मन्नू है जिसके लिए ओरिजिनली दिल्ली पुलिस की टीम आई थी उसके भी कुछ आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। तो सर रेहान की क्या हालत है इस टाइम बताइए? देखिए, रेहान का भी इलाज चल रहा है अस्पताल में और उपचाराधीन है।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।